यीशु मसीह या यीशु ख्रिस्त जी उठे और उसी दिन का हम पास्का या फसह का त्यौहार या ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। यीशु मसीह जब गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चले गए थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और फिर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और वहाँ से चले गए थे उन्होंने अधोलोक में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आत्माएं जो बंधक थी, स्वतंत्र नहीं थी, स्वर्ग नहीं पहुँची थी, उन आत्माओं को उन्होंने छुड़ाकर स्वतंत्र कर उन्हें स्वर्ग तक पहुँचाया, यानी स्वर्ग जाने लायक बना। फिर यीशु मसीह जी उठे इस दुनिया में, और इसलिए जब मरियम मगदलीना और मार्था और सलोमी और योसेफ की माता मरियम, वे स्त्रियाँ बड़े सवेरे ही उस दिन वो कब्र पर गई थी। वो कह रहे थे कि हमारे कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। जब वो कब्र पर पहुंचती हैं तो कब्र पर देखते हैं कि कब्र तो पहले से ही ऑलरेडी लुढ़का हुआ, अलग हटा हुआ है, और कब्र पर एक सिरहाने और पैताने दो स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। वो स्त्रियाँ डर रही थी, तो वो स्वर्गदूतों ने कहा मत डरिए, हमें मालूम कि आप यीशु नासरी को ढूंढने आई हो। यीशु यहाँ नहीं, वो जी उठे हैं, किंतु जाकर नगरों, शहरों, लोगों, चेलों को बताइए यीशु मसीह जी उठे हैं। यीशु मुर्दों में से नहीं, वो जी उठे हैं। वो स्त्रियाँ डर जाती हैं और वह पीछे मुड़ती हैं, किंतु मरियम मगदलीना वहीं खड़ी रही। अब यीशु वहाँ उपस्थित होते हैं, खड़े हो जाते हैं। मरियम ने सोचा कि शायद वो माली होंगे। उसने कहा यीशु को कि यदि आपने हमारे यीशु को कहीं ले गए हैं तो बता दीजिए कि कहाँ रखा है, हम उसे ले जाएंगे। तब यीशु कहते मरियम, तब वह पहचान जाते। वह यीशु को पकड़ना चाहती थी, किंतु यीशु कहते हैं अभी मुझे मत छूइए, अभी मुझे मत छूइए, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया। क्योंकि यीशु मसीह उसमें जब क्रूस पर अपने प्राण त्यागते हैं, वो अधोलोक में चले गए थे। उन्हें बंधक आत्माओं को छुड़ाया, स्वतंत्र किया, स्वर्ग पहुंचाया और स्वर्ग जाने लायक बना। उसके बाद जी उठे थे। इसलिए यीशु कहते हैं अभी मुझे मत छूइए, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास यानी स्वर्ग नहीं गया। और किंतु जाकर नगरों, शहरों, लोगों को बताइए, चेलों को बताइए कि मैं जी उठा हूँ। वो स्त्रियाँ जाकर बताती हैं कि हमने इस मसीह को देखा है, यानी कब्र पर गई थी, यीशु कब्र में नहीं है किंतु जी उठे हैं। हमने दो स्वर्गदूत को दिखा दी, वो कह रहे थे कि इस मसीह जी उठे हैं, यहाँ नहीं है। किंतु जाकर नगरों, शहरों, लोगों, चेलों को बताइए। वो गलील को जाएंगे और नाज़रेत में जाएंगे, वहाँ उन्हें मिलेंगे। और इस तरह से शिष्यों को ये शुभ संदेश, जब खुशखबरी जब मिलती है, वो उछल पड़ते हैं और कब्र की ओर दौड़ते हैं। किंतु पतरस जो शायद और भी तेज़ दौड़ने वाला था, शायद एथलेटिक्स में होगा अपने समय में या स्पोर्ट्स में होगा, वो इतनी तेज़ी से दौड़ा कि सबसे आगे निकल गया और वो कब्र पर पहुंच गया। और वैसे उन्होंने कब्र खुले हुए देखे, पत्थर अलग ही लुढ़का हुआ, और यीशु को जिसे ढका गया था वो कपड़े थे, और उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिए थे। और फिर वहाँ से शिष्य देखकर बड़ी खुशी से लौटते हैं, और उन्होंने और भी लोगों को बताते हैं। और जब शिष्य एमाउस की ओर जा रहे थे तो वो आपस में बात कर रहे थे, एमाउस यानी गांव की ओर आपस में बातें कर रहे थे कि हमें तो शायद आशा थी कि यही व्यक्ति जो इस नासरी नाम का व्यक्ति जो दुनिया को, संसार को मुक्ति दिलाएंगे, किंतु यहूदियों ने या विरोधियों ने या दुश्मन लोगों ने उसे या अन्य लोगों ने उसे क्रूस पर मार डाला। किंतु यरूशलेम की स्त्रियाँ कह रही थी कि आज वो सुबह जब सुगंधित द्रव्य लेकर लगाने गई थी, मसाले वगैरह, वो बता रहे थे कि वो कब्र में नहीं है, जी उठे। और स्वर्गदूत दिखाई दिए और उसने कहा कि इस मसीह जी उठे, यहाँ नहीं, जाकर नगरों, शहरों, लोगों, चेलों को बताइए। और उसी समय यीशु भी वहाँ उपस्थित हुए, और इस मसीह ने उनसे कहा तुम किस विषय पर बात कर रहे थे। तो लोग कहते हैं, उनके शिष्य, यीशु के शिष्य कि यरूशलेम में क्या आप ही व्यक्ति एक हैं जो नहीं मालूम कि क्या हुआ, कि यीशु नाम का एक व्यक्ति था, सामर्थी व्यक्ति था, जो उन्होंने अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिलाए जाते थे, और मुर्दे को जिलाए, उन्होंने सबको अच्छा किया, और उन्हें स्वर्ग के बारे में और जीवन के बारे में सब कुछ उन्हें बताया, सिखा, और उन्हें छुटकारे का संदेश दिया। किंतु उन्हें विरोधी लोगों ने
या दुश्मनों ने या सिपाहियों से मार डाला, और क्रूस पर जब मार डाला फिर उसने दफना दिया। तब किंतु स्त्रियां जो आज सवेर गई थी वो बता रही थी कि वहाँ नहीं हैं, वो जी उठे हैं, वो देखने गई थी, ऐसी खबर मिली है। तब यीशु कहते हैं क्या निर्बुद्धि हो, क्या तुम बाइबल नहीं पढ़ते, क्या धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते, क्या कि लिखा गया है कि मानव के सारे मानव की उस मुक्ति के लिए एक मनुष्य का जो क्रूस पर जाना या उनके बदले बलि चढ़ जाना फिर जी उठना ये ज़रूरी था। और ऐसे यीशु फिर बताने लगे जीवन के बारे में। चलते चलते जब सूर्यास्त होने लगा, गांव की ओर जा रहे थे, तब वो शिष्य कहते हैं, लोग कहते हैं कि सांझ हो रही है, हमारे साथ रह जाइए। तब यीशु उनके साथ रह जाते हैं। फिर वही भोजन के समय उन्हें रोटी तोड़ तोड़ कर उन्हें देने लगे। तब उनके शिष्य ने हाथों में कीलों के निशान देकर पहचान गए, किंतु यीशु वहाँ से उछल हो गई। शिष्यों ने वहाँ तो पहचान लिया, किंतु उस समय यीशु उछल हो गई। तब वो कह रहे थे कि हमें जब बता रहे थे तो क्या हमारा हृदय उद्वेलित या उत्साहित नहीं हो रहा था क्या? और इस तरह से यीशु वहाँ उन्हें फिर 50, 100, हजारों लोगों को दिखाई दुनिया में रहे। और जब 40 दिन पूरे हुए तब यीशु अपने शिष्यों को बेतनियाह पहाड़ ले गई, और यीशु अपने शिष्यों के ऊपर हाथ रखे और स्वर्ग चले गए, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। वहाँ से अभी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। फिर द्वितीय आगमन जो न्याय रैप्चर है, और उसमें यीशु अपने उस स्वर्गीय उस विरासत के साथ में या उस उनके जो स्वर्गदूतों के साथ में वो बैठ कर उस अपने उस वाहन या घोड़े पर जो बैठ कर आएंगे, और परमेश्वर जैसे कि कलीसिया या लोगों को, अपने लोगों को या परमेश्वर के लोगों को उठा ले जाएंगे, स्वर्ग ले जाएंगे। किंतु उसमें कुछ जो नहीं जानते या उसके साथ जो नहीं चलते वो बचे रहेंगे। फिर वो क्लेश का समय, महाक्लेश का समय, कष्टों का समय, उसके बाद फिर दुनिया का अंत हो जाएगा। ये सूर्य चंद्रमा तारे भी लुप्त हो जाएंगे, और फिर ये न्याय के समय वही सिंहासन पर बैठेंगे, सोने के सिंहासन, स्वर्गीय सिंहासन पर बैठेंगे। और उसमें जितने भी लोग पहले जो गुजर गए थे, कोई चाहे किसी भी जैसे भी, या तो समय होने के बाद में, या तो कुछ अन्य घटनाओं से, या तो नदियों में, या तो पहाड़ों में, या कोई अन्य घटनाओं में, सब कुछ को नदी अपने सौंप देगा, झील सौंप देगा, जहाँ भी उजरे पहाड़ वो सौंप देगा। फिर वो सामने खड़े होंगे, चाहे स्वर्ग में हो वो भी वहाँ खड़े होंगे, और यीशु मसीह वही 2 किताबें पढ़ेंगे, एक जीवन किताबें, एक और अन्य किताबें। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए थे कि सभी का नाम वो जीवन किताब में हो और सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। और यीशु किताबें पढ़ेंगे, 2 किताबें, और जिसका नाम जो मिला उस किताबों में वो दाहिने ओर, किंतु जिनका नाम किताबों में नहीं मिला वो बाईं ओर। भेड़ बकरी की तरह दाहिने ओर भेड़, बाईं तरफ बकरी। और यीशु दुनिया में इसलिए आए कि सभी का नाम जीवन किताब में, वो सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें, इसलिए आए थे। अब यीशु दाहिने ओर के लोगों को तो स्वर्ग ले जाएंगे, परमेश्वर की उस विरासत, शांति, खुशी जीवन के लिए। यीशु मसीह दाहिने ओर के लोगों को कहेंगे कि मेरे पिता के धन्य लोगों, तूने जो परमेश्वर के जो रास्ते पे या उनकी आज्ञाओं सिद्धांतों पर चलकर उनकी आराधना सेवा करते हुए तूने जीवन बिताया, और तुम्हारे लिए तैयार किया कि स्वर्ग में अनंत शांति खुशी के लिए। किंतु बाएं ओर के लोगों को जो जिनका नाम नहीं मिलेगा, यानी शैतान या उनके दुष्टों के साथ जो चलते, उनके कार्य करते, उसे कहेंगे कि दुष्ट लोगों, तुमने हमारे साथ या परमेश्वर के साथ में की आज्ञाओं को नहीं माना या नहीं चला, इसलिए तुम्हारे लिए जो उस शैतान या झील में, आग की झील में या शैतान के साथ उन्हें समाप्त कर दिया, झील डाल दिया जाएगा, और उनका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया जाएगा। फिर नई सृष्टि होगी। नई सृष्टि में जबकि सूर्य, चंद्रमा, तारे वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि जैसे स्वर्ग में जो सूर्य, चंद्रमा, तारे वगैरह नहीं होते, और सारी सृष्टि जो परमेश्वर के प्रकाश से ही चलती है, उसी तरह नई सृष्टि होगी। और परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर, ज्योति के परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर, जो कि वो अपने लोगों को, बच्चों को, संतानों को प्रेम कर परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाया,
और सभी उसके बच्चे ही संतान हैं और सभी को प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति या कोई आत्मा नाश हो। और शैतान तो मनुष्य और ईश्वर का दुश्मन है। जिस तरह से परमेश्वर ने लूसीफर और शैतान को आग की झील में डाल दिया था और शैतान उनके दूतों को पूरी तरह से ख़त्म कर लेता, किंतु सृष्टि रचना न्याय निर्धारित समय और न्याय नियम व्यवस्था या न्याय विधानों के वास्ते फिर भी परमेश्वर जो जब समय आएगा शैतान और तुमको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर, ज्योति का परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर, और कहता है कि तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। वो सभी क्षेत्र में, जबकि स्टडी, कार्य या नौकरी, जीवन पर सभी क्षेत्र में जो परमेश्वर अपने लोगों को या परमेश्वर के लोगों को, बच्चों को, संतानों को, अच्छों की सफलताओं के साथ करियर फ्यूचर देता, उनके बाद जो कि सब कुछ का भंडार। ऐसी थोड़ी मोड़ी या कोई भी ऐसी कुछ तकलीफें वगैरह हो सकती, किंतु धीरज के साथ, किंतु परमेश्वर उन सारी तकलीफ़ों को, समस्याओं को वैसे भी दूर कर देता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो नहीं चाहता कि अपने लोग, बच्चे, संतान कोई बीमारी समस्याओं में गुजरे। और आदम हवा जिस तरह से परमेश्वर ने मना किया था, किंतु दुष्ट शैतान जो मनुष्य को बहका फुसला कर जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में कर दिया था, उस तरह का जो श्राप या दंड या दाग या कलंक मनुष्य के ऊपर आ गया था पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे मिटाने के लिए परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। यूनिवर्सिटी समाचार 1:14 में लिखा है कि वचन ही दीदार न सब देह बना। इब्रानी 2 में भी लिखा है कि यीशु मसीह कोई और नहीं, वह परमेश्वर की प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है। और परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। परमेश्वर को निर्दोष एक मेमने की ज़रूरत थी। वह निर्दोष मेमना लहू कहाँ मिले, इसलिए परमेश्वर स्वयं ही निर्दोष मेमना तैयार किया और क्रूस पर चढ़ गए, क्योंकि लिखा है कि बलिदान से पापों से क्षमा होती है और यीशु मसीह का लहू जो कि सारे पापों से शुद्ध कर देता है। उसने क्रूस पर गए और पुनः जी उठे, इस दुनिया में रहे 40 दिन तक, फिर से चलेगी स्वर्ग में, वो फिर से आएंगे। परमेश्वर प्रेम है। और जिस तरह से परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर, ज्योति के परमेश्वर, हम दुनिया में देखते हैं परमेश्वर के लोगों को, सेवकों को, सेविकाओं को, दासों को, संतानों को। जब वह जो मदर तेरेसा इस दुनिया से पहले गुजर गई थी, पहले शुरुआती समय में, वह सब दार्जिलिंग जा रही थी और या गई थी, उसी समय उनके प्राण निकल गए थे। उसमें वह स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंची थी। स्वर्ग दूतों ने, यानी गार्ड, या वह जो दरवाजे के पास जो स्वर्ग दूतों को गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड बोले या जो भी गार्ड बोले, दूत लोग, उन्हें दरवाजे के पास उन्हें मदर तेरेसा से कहा कि दुनिया में जो जितनी कूड़ा कचरा या गंदगी है वैसे स्वर्ग में नहीं है, इसलिए पहले तुम्हें उस जो कूड़ा कचरा या उस जगह पे जाके तुम्हें साफ करना है। कहने का मतलब कि चाहे बस स्टैंड हो, स्टेशन हो, अन्य जगहों में इस तरह से कूड़ा कचरे या बच्चे या ऐसे वगैरह और ऐसे जो तकलीफ़ों में हैं, कई कष्टों में हैं, अपनी उन बच्चों को देख रेख परवरिश के लिए उन्हें फिर वह जीवित हो जाती है। स्वर्गदूतों ने उन्हें भेज दिया, जीवित हो जाती है। फिर वो जाती है शहरों में, नगरों में, गांव में, जहाँ रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड है, अन्य जगहों में कई जगहों में जाती है। वो बच्चों को जहाँ अनाथ या बेसहारे जहाँ इस तरह पड़े हैं, सबको उठा के वो अपनी माँ का एक ममता का, महत्व का वो प्यार देती और उनका सहलाती है, देख रेख करती, परवरिश करती है, उनका पाल पोस के बड़ा करती है, उन्हें जीवन देती है। और फिर जब समय आया तो उस दुनिया में वह फिर से चली जाती स्वर्ग में। उसी तरह भाई दिनाकरण भी जब शुरुआती समय वो चले गए, इस दुनिया से गुजर गए थे, उस वो भी जब स्वर्ग के पास पहुंचते हैं, गेट के पास में, तब परमेश्वर कहते हैं या स्वर्गदूत कहते हैं कि दुनिया में भी बहुत सारे काम बाकी हैं। अंधे, लंगड़े, गूंगे या ऐसे या बहुत कुछ जो तकलीफ होगा, और उन्हें जाकर तुम्हें जो काम करना है और उन सारे कामों को जो बहुत सारे काम करके फिर से आना। इस तरह से दिनाकरण पुनः जी उठे थे, डिजिस दिनाकरण, और इस दुनिया में रहे। जब समय आया तो फिर से चले गए, क्योंकि स्वर्ग राज्य वहाँ पर भी ऐसी सुंदर जगह हो तो जहाँ ना कोई तकलीफ़ें होती, ना दुख होती, ना कष्ट होती है, ना ऐसे कोई
क्राइम या केस या मर्डर या ऐसी कोई तकलीफ इरशाद हुई या लड़ाई झगड़े वहाँ नहीं होती। वहाँ सुख चैन का सभी प्रेम से रहते हैं, स्तुति हुए जयजयकार करते हैं, नाचते हैं, आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है। वहाँ भी स्टेज होते हैं, माइक लगते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन वहाँ भी होते हैं। गार्डन है, नदियाँ हैं, मछलियाँ हैं वहाँ और जानवर हैं, पक्षियाँ हैं और बड़े सुंदर ढंग से रखते हैं वहाँ। चाहे शेर हो, बकरी हो या कोई एक दूसरे पर हानि नहीं करता और बड़े चैन ढंग से रखते हैं। वो स्वर्ग राज्य है। और जैसे बाइबल वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में धर्म से लिखा हुआ कि जब स्वर्ग राज्य स्वर्ग के गेट के पास पहुँचेंगे तो यीशु कहेंगे कि मेरे पिता के धन्य लोगों, मैं जब भूखा था तुमने मुझे खिलाया, प्यासा था तुमने पिलाया, और जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था और तूने मेरी सेवकाई की, और जब मैं बंदीगृह में तुमने मिलने आया, मेरी सेवा शुश्रूषा की, देख रेख की, पनाह की। तब सामने वाले लोग कहेंगे, प्रभु कब मैंने आपको ऐसे भूखा प्यासा या नंगा या कपड़े बिना के या बंदीगृह में देखा, मिलने आए थे। तब यीशु कहेंगे कि मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, कि तूने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया वो मेरे लिए किया, इसलिए अब तुम्हारे स्वर्ग के राज्य, अनंत खुशी के राज्य मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलता हूँ और उन्हें वो स्वर्ग ले जाएंगे, वो स्वर्ग के लिए होंगे। किंतु कुछ और भी जो सामने रहेंगे उनसे कहेंगे बाईं ओर कि दुष्ट लोगों, कि मैं जब भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, प्यासा नहीं पिलाया, या जब मैं ना तो कपड़े नहीं पहनाए, या जब बंदीगृह मिलने नहीं आया, जब बीमार था मिलने नहीं आए, या सेवकाई नहीं की। इसलिए तुम्हारे लिए वो जगह जो शैतान और दूतों के साथ जो तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा, उस फील्ड में तुम्हारा कोई स्थिति नहीं हुआ। तब वो लोग कहेंगे कि हमने आपको भूखा प्यासा नंगा या बंदीगृह में मिलने ना आई, आपको पहनाए नहीं। तब यीशु कहेंगे कि तूने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए नहीं किया वो मेरे लिए नहीं किया। इस तरह से, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर, ज्योति का परमेश्वर, एक दूसरे के प्रति पड़ोसी प्रेम सिखाता है और उनके पास जैसे जो भी ज़रूरत है वो कमी हो, आपस में एक दूसरे से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ चलें और एक भरी पूरी खुशियों के साथ, जिस तरह से गार्डन में तरह तरह की वो फल फूल पेड़ पौधे रहते हैं और समय पर वो अपने अपने समय पर वो फलते फूलते हैं, उसी तरह मेरा परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर, और जबकि ईस्टर का त्यौहार अभी 9वें या 10वें दिन निकल चुके हैं, इसमें परमेश्वर तेरे चरणों में है। स्वर्ग से हम सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर, हम सभी को उड़ेल दे परमेश्वर। बड़ा घिरा बनाते पुत्र कांटे कोड़े लहू का जल का, स्वर्गीय सेनाओं का वाड़ा गिरा, कोई अंधकार है दुष्टात्मा या दुष्टात्मा पहुँच के बाहर हो, दूर से नष्ट हो। जैसे निर्गुण 15 की 26 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। मला की 4 जो सूर्य सुबह उदय है उसके किरण या प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओगे। ऐसा अंठान तो शीघ्र ही भला चंगा हो जाएगा। निर्गुण 13:25 को वही हमारे को दूर करता है। पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पिता पवित्र आत्मा की स्तुति में ही वचन दुनिया मनुष्य बना लफामेगा दस अज्ञाओं क्रूप स्वर वही लोग कार्य यीशु के बहुल लहू अग्नि जो तेरा वचन है, इस मसीह के नाम से अधिकार है। पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान बुद्धि परामर्श, आत्मा के फल, प्रेम आनंद मेल धीर भलाई कृपा विश्वास नम्रता उत्सम, यीशु के सबसे मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम से चंगाई मुक्त मीठे नाम में परमेश्वर दस अज्ञाओं के साथ क्रूस पर गए। पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान बुद्धि परामर्श, ईमानदारी सदा पर, आत्मा के फल, प्रेम मेल धीर भलाई कृपा विश्वास नम्रता उत्सम। जैसे पर सृष्टि बनाई तो केवल का ही सब कुछ हो गया। प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी नाले जैसे कहता कि होती गई। तूने जो छठवां दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को गिरिजा प्रार्थना आशीष उस सामत के साथ परमेश्वर। और जैसे तूने जुलालों को छुटकारा दिया,
परमेश्वर की सामत से जैसे मूसा ने छड़े मेरी लाल समुद्र डूब, चट्टान से झरने कड़वे जल को मीठी जल में बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियां गिराता था, आटे और मधु से मिला रोटियां गिराता था और कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती। तेरे ही मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम में कर। यीशु नाम भी जो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को कुमारी मरियम के पास भेजा था कि तुम एक बालक होगा, इसका नाम यीशु रखना, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता, इम्मानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ। और यीशु नाम भी परमेश्वर, तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर। जैसा गाँव क्रूस पर बहन परमेश्वर को वचन आत्मा जीवन आगे यीशु की लहू ये स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष हूँ परमेश्वर। जितने भी शायद अगर देख रहे हों, अगर जिनका ध्यान है या मालूम है परमेश्वर, इनका ख्याल या तेरी इच्छाओं के अनुसार स्वर्ग से उन सारे हथियारों को प्यार खुशी के अनुसार अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष हूँ सभी को उड़ेल दे परमेश्वर। और बड़ा घेरा पद कांटे कोड़े लहू का पद जेल के स्वर्गीय सेनाओं का बड़ा कोई अंधकार है दुष्ट आत्मा दूर से नष्ट हो जाए उसके बाहर। और जैसे लिखा है कि इसके कोड़े खाने से हम चंगे की जाते, उनके घाव अंदर भले चंगे क्या। और परमेश्वर कहते जहाँ की प्रभु का आत्मा है स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र कर स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा निवास करता है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दस ज्ञान क्रोस पर परमेश्वर को आत्मा जीवन आगे यीशु की लहू जे स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीषों को परमेश्वर सभी पर उल दे परमेश्वर। और पाड़ा घेरा बना पर कांटे कोड़े लहू का वो जल का स्वरी सेनाओं का पाड़ा गिरा। जैसे यीशु दुनिया में था सबको अच्छा किया, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाए जाते, जो इस मसीह कपड़े को छुएगा तुरंत ही भला चंगा हो जाता। शिष्यों की तरफ परमेश्वर यीशु ने शिष्यों से कहा था कि देखो मैंने जीव जंतुओं जानवरों पक्षियों सब कुछ अधिकार दे रखा है। मैंने सांप बिच्छों को रौंदने दुष्यदान बैर को कुचलने का नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा है, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तब शिष्य भी पेनते हुए पवित्र आत्मा सत्य अधिकार में भरकर सारी जगत में जाती है। इस मसीह कार्य परमेश्वर कार्य पूर्ण कर नबियों की तरह परमेश्वर ने लिया से नूह से मूसा से इब्राहिम से याकूब से आमने सामने बातें किया करता, हर एक रूम में हमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता था। हम दुनिया में जो भी दवाइयाँ मेडिसिन फल जो भी प्रयोग करते हैं सब परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखी। उससे भी बढ़कर ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य उनको भला चंगा करता। उस समय भी बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ ये समस्याएं वगैरह थी, लेकिन पर की योजना थी यरदन नदी जिसमें इसने बपतिस्मा लिया, उस नदी का पानी जो प्रयोग करते बीमारी चली जाती थी। फ्रात नदी जो आदम की बाटी के से निकलती, उस नदी का पानी जो प्रयोग करते बीमारी चली जाती थी। सिलो का कुंड था जिसमें स्वर्गदूत पानी को लाने का था, उस समय जब पैर रखे उतरे उनकी बीमारी चली जाती थी। फल फूल पेड़ पौधे या आयुर्वेदिक होम्योपैथी जो भी दवाइयों का प्रयोग करते हैं परमेश्वर हमारे भलाई के लिए दे रखी। और उस समय भी जैसे इजराइल के प्रकाशित हुआ कि प्रकाश नगर 22 के 1:2 में लिखा है कि एक संजीवन जल की नदी बहती थी सड़क के बीचों बीच। उस नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था जिसमें 12 प्रकार के फल लगते और 12 महीने फल लगते। उस पेड़ के पत्तों से जाते जाते राष्ट्रों की चिकित्सा होती थी। इसलिए इजराइल के राजा के पैरों में फोड़े हो गए थे। राजा ने भी कई दवाइयाँ करते उग चुका था, वह ठीक नहीं हो रहा था। तब ईसाई नबी कहते जा अंजीर का पेड़ का फल का रोटी बनाना, फोड़े में लगाना, फोड़ा उसी समय ठीक हो जाता। और वही राजा का सेनापति नमान भी कोढ़ की बीमारी से परेशान था, उसने भी कई दवाइयाँ करते उग चुका था, ठीक नहीं हो रहा था। तब इलिया या ईसाई नबी का चेला एलिशा नबी कहते हैं जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना और उनका कोढ़ पानी में चला जाता है, पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है बालक के जैसे। इस तरह से परमेश्वर की योजनाएँ थी। और परमेश्वर जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते उसे प्रेम करते हैं और जो सीधे मार्ग पर चलते हैं उसे परमेश्वर अपने पंखों के नीचे, हाथों के नीचे और लोहे के खंभे पीतल की दीवार की तरह स्वर्गीय सेनाओं का और पवित्र अग्नि के साथ अपने पवित्र हाथों के नीचे सुरक्षित रखते हैं। और कहते हैं तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर, चाहे स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन, परिवार सभी क्षेत्र में परमेश्वर अपने लोगों की अच्छी अंकों की सफलताओं के साथ अच्छे करियर फ्यूचर देता है। उनके पास सब कुछ का भंडार है क्योंकि उसने सारी सिटी को बनाया। और वो कहता है सारा संचालन, शासन, प्रशासन सब परमेश्वर के हाथों से ही चलता है। चाहे कोई भी डिपार्ट, संस्था, कंपनी परमेश्वर के द्वारा ही चलता है। और वो अपने जैसे अपने लोगों को बच्चों को अच्छे अंकों की सफलताओं के साथ अच्छे करियर फ्यूचर देता है। और वह पुकारता है, बुलाता है, छुड़ाता है, जीवन देता है। उनके पास सब कुछ का भंडार, उनका हाथ हमेशा खुला रहता है। कहता है मांगो तुम्हारे आनंद पूरे हो जाएंगे। और जैसे कहता है कि निर्गमन 33:14 कि तुम जहाँ कभी जाओगे मेरी उपस्थिति भी तेरे साथ रहेगी। ऐसा है 55 बार तो जहाँ कहीं भी जाओगे
आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुँचाई जाओगे। गन्नत 6 की 24 की परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुरक्षित रखे। और एफेसियों की पत्री 1 अध्याय के 2 में की परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और स्तोत्रगण या भजन संहिता 91:10 की तुम्हारे कोई भी अप्रिय बातें घटना ही नहीं होगी। यूहन्ना 10:10 या संत यूहन्ना 10:10 यीशु कहते मैं दुनिया में इसलिए भी आया था कि सभी के सभी जीवन पाएँ और भरी पूरी का जीवन पाएँ। जैसे यीशु कहते जगत की ज्योति मैं हूँ और तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे। जिस तरह से जगत की ज्योति मैं हूँ, उसी तरह तुम्हें भी ज्योति बनाकर भेजा है कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे। तेरी मधुर मीठे नाम है परमेश्वर, दशक ज्ञान क्रूस पर परमेश्वर वचन आत्मजीवन यीशु के लहू स्वर्ग से उन सारे हथियारों को हासिल कर सभी उड़ेल दे परमेश्वर, जिसमें बात या देख रहे हैं या ध्यान है जिनका, या तेरी इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे सभी को उड़ेल दे। हर एक समस्याओं को दूर करके जीवन खुशबू से भर दे। सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ, शांति खुशी के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए, तेरी जय जयकार करते, फूलते फलते हुए शांति खुशी का जीवन के साथ परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति करते जीवन पाएँ, बल्कि भूतात का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा हमेशा हमेशा करते रहें। तेरी स्तुति महिमा जय जयकार होती रही और हमें तो आशीष देता ही रहिएगा। देखिए परमेश्वर का आत्मा कहना है, परमेश्वर कहता है कि आज भी परमेश्वर ने, जबकि यह ईस्टर या पास का फसह के त्यौहार की बात का, यह आज 13वीं तारीख या 9 या 10वें दिन परमेश्वर कह रहा है कि एक भाई जिसका नाम है उर्मिल कुजूर, जो मध्य प्रदेश का है, उसे परमेश्वर उनके कंठ में या बोली में या गले में जो तकलीफ़ थी उसे परमेश्वर स्वस्थ करके उन्हें, क्योंकि वह गान भजन गाना सिंगिंग सॉन्ग और सब में वो उनका काफ़ी उनका अच्छा स्थान है, किंतु उस बीमारी के चलते वो अच्छा नहीं कर पा रहा था। लेकिन परमेश्वर उन्हें स्वस्थ करके उन्हें पुनः वह आशीष प्रदान करता है, खुशियाँ प्रदान करता है, आशीष देता है, परमेश्वर कार्य करता है। उसके साथ एक बहन जो राउर किला की है, जिसका नाम है संजीता वर्मा, वो बहुत सालों से वो इसलिए चिंतित थी क्योंकि उनका समय भी निकल रहा था, एज भी निकल रहा था, उसने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की है, किंतु नौकरी क्षेत्र या जीवन क्षेत्र में उन्हें आस इंतजार में थी, किंतु वह तक हासिल नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर उन्हें एक अच्छी कैटेगरी या अच्छे श्रेणी का एक अच्छे सर्विस नौकरी परमेश्वर उन्हें प्रदान कर रहा है। आप काफ़ी अच्छे उनकी सैलरी या स्केल होंगे और परमेश्वर उन्हें आशीष प्रदान किया। एक लड़का जो जगदलपुर छत्तीसगढ़, वह परमेश्वर से प्रार्थना करते करते भी शायद वह उब चुका था, क्योंकि वह समय पर नहीं हो पा रहा, समय परिस्थिति और ये वगैरह उन्हें साथ नहीं दे रहा, इसलिए वह तकलीफ़ में था। लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के यहाँ देर भले बल्कि अंधेर नहीं, या कुछ वक्त विलम्ब भी हुआ, लेट, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी, जिसका नाम है शामुएल कुजूर है, और उसे ही परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे पेपर किए हैं और घर पर स्थिति जो समझता हूँ, लेकिन परमेश्वर उन्हें स्वस्थ करके वो जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है और अच्छे सर्विस क्षेत्र में जीवन साथी, जीवन संगनी का जो भी समय है, उसे भी परमेश्वर उन्हें प्रबंध करके 1-2 साल उन्हें सब कुछ पहुँचाएंगे। और किसी के घर में अंधकार की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो परेशान करते, उस घर में जो लोग रहते थे, वो क्योंकि बच्चे माँ बाप या पढ़े लिखे जरूर किए, किंतु उन्हें सर्विस नहीं थी, परिवार की समस्याएं थी, माँ बाप वो उन्हें परमेश्वर उनकी हर एक समस्याओं को दूर करते, प्रॉब्लम समस्याओं को दूर करके जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। उन्हें परमेश्वर 4-5 मिलाकर भाई बहनें हैं, उन्हें परमेश्वर हर एक को परमेश्वर वो अच्छी नौकरी से सुशोभित करते हैं, अच्छे स्वस्थ दे रहे हैं, माँ बाप को उन खुशियाँ प्रदान करते स्वस्थ के साथ, जिसका नाम है, जिसमें से एक भाई ये बहन का नाम है अंजना और भाई का नाम है सुनील। वो हैं ये उड़ीसा की और
उनका घर फिर राउरकेला में परमेश्वर आशीष दिया। और किसी के परिवार में जो स्कूल में जो टीचर हैं सेंट जॉन्स स्कूल रांची, पारिवारिक समस्याओं के चलते वो कई ऐसी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर उस टीचर या शिक्षक शहर को परमेश्वर स्वस्थ करके उनके जीवन को समाधान करते हैं। और जो भी तकलीफ़ें हैं, चाहे फाइनेंशियल या आर्थिक रूप में जो तकलीफ परमेश्वर उन्हें पूरा करके जीवन को समाधान करते हैं। एक भाई जो उनका नाम है अलविस शोरेंग, जो भी यहीं कहीं वो भिलाई में रहते हैं। उनके भिलाई स्टील प्लांट में उनका परिवार यहाँ राउरकेला में रहता है। परमेश्वर जो तकलीफ़ों को देकर उनके घर परिवार वाले रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सारी उनकी तकलीफ़ों को दूर कर जीवन की खुशियाँ प्रदान कर अच्छे स्वस्थ और जीवन की खुशी प्रदान करता है। एक लड़का जो किन परमेश्वर ने कोई अंधकार या दुष्टांत को सारी से उन्हें छुटकारा प्रकाश स्वतंत्रता देकर जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। इसी साथ या और भी भाई बहनें और बहुत सारे भाई बहनों को जी मैरिज शादी वगैरह जो हो गई थी, किंतु उनके बच्चों की आशीषों की ऐसी कमी थी जिसके चलते किसी के 3 साल 4-5 साल या 10 साल के बच्चे वगैरह नहीं थे। उसमें जिना सर्विल, लीना मार्टिन, स्मिथ और ऐसे कुछ भाई बहनों को जो उन्हें इस मैरिज के बाद जो उन्हें बच्चों की आशीष, लेकिन उन्हें जब हासिल नहीं हो रही थी तो उन्हें तकलीफ़ें हो रही, दुख का कारण था। लेकिन परमेश्वर उनकी गोद सोनी गोद को भरकर उन्हें आशीष दे रहा, जिनकी खुशियाँ उन्हें भरी पूरी खुशी दे रहा। सर्वी क्षेत्र, जीवन क्षेत्र, स्वस्थ पारिवारिक क्षेत्र, जीवन क्षेत्र में सभी को जितने भी दे रहे सभी को परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई, खुशी, प्यार की आशीष दी, जीवन दी। साथ में जी परिवार जितने पाते हैं सभी के साथ करें, सभी को परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई, खुशी, प्यार और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर स्वर्गदूतों के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मंदिर इस मसीह जो दुनिया में आई, परमेश्वर इंसान बना, मुक्तिदाता, उद्धार करता, उसे परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जो हर एक संकटों को दूर करके स्वर्ग राज के साथ, स्वर्ग विराज के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें स्वस्थ नाम के स्वस्थ और जीवन की खुशियाँ प्रदान के लिए जीवन दी है, आशीष दी, प्यार दी, स्वस्थ शांति खुशी दी है, सफलताओं की खुशी और उन्हें सुरक्षा प्रदान की गारंटी लेते हैं। और परमेश्वर की हम स्तुति और उसे धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हो परमेश्वर, स्तुति हो, उसे धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर स्तुति महिमा सदा सदा होती रही, चाहे दुनिया में, उस दुनिया में, चाहे स्वर्ग में, सभी जगह में परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा जयकार होते, क्योंकि तू ही सब कुछ है, तेरे द्वारा ही सब कुछ संचालित होते और तेरे सारा संचालन और प्रशासन सभी सब कुछ तेरे द्वारा ही हम सभी तेरी स्तुति महिमा तुझे प्यार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। इससे तेरे सभी अनुग्रह, प्यार, खुशी और दानों के लिए प्यार। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन।